लाइफ एक सफर है। इसकी एक शुरुआत है, एक बीच का रास्ता है और एक अंत है। जैसे सूरज रोज उगता है और डूबता है, वैसे ही लाइफ भी अपने नेचुरल तरीके से चलती है। डेथ कोई अजीब चीज नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। ये वो आखिरी मुकाम है जहां हम सबको जाना है। हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। ये लाइफ का चक्र है। डेथ को नकारना जीवन की एक बुनियादी सच्चाई को नकारना है। हम इससे बच नहीं सकते और न ही हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी मृत्यु दर की हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। डेथ को समझकर ही हम सही मायने में जीना शुरू कर सकते हैं। मौत का डर एक नेचुरल इंसानी स्वभाव है। इसकी जड़ अज्ञात में है। हमारे मरने के बाद क्या होता है? क्या कोई दूसरा जीवन है या मौत बस अंत है? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। डेथ से जुड़े और भी डर हैं। हमें मरने के दर्द से डर लगता है, अपनों को पीछे छोड़ने के प्रोसेस से और अधूरे कामों के छूट जाने से। हमें जजमेंट का डर हो सकता है या उस दुनिया की चिंता हो सकती है जिसे हम पीछे छोड़ देंगे। यह डर हमें जकड़ कर रख सकता है, हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने से रोक सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम डेथ को डर के साथ नहीं, बल्कि उत्सुकता और स्वीकृति के साथ देखें? क्या होगा अगर हम इसे अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव के रूप में, एक नए और अनजान एडवेंचर के दरवाजे के रूप में देखें? कई कल्चर और आध्यात्मिक परंपराएं डेथ को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, अस्तित्व के दूसरे दायरे में जाने के रास्ते के रूप में देखती हैं। हालांकि इसकी डिटेल्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंडरलाइंग मैसेज एक ही है। डेथ आखिरी पर्दा नहीं है। एक कैटरपिलर के तितली में बदलने के बारे में सोचो। कैटरपिलर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, बल्कि यह एक गहरा कायापलट से गुजरता है और एक अधिक सुंदर और स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले जीव के रूप में उभरता है। क्या डेथ भी कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? हमारे भौतिक रूप को त्याग कर होने के एक नए तरीके को अपनाना? यह नजरिया हमें कम डर और ज्यादा उम्मीद के साथ डेथ को देखने की अनुमति देता है। पार्ट 4, डेथ के सामने पूरी तरह से जीना। यह समझना कि हमारा समय सीमित है, एक पावरफुल मोटिवेशन हो सकता है। यह हमें हर पल को जीने, अपने पैशन को पूरा करने और एक मकसद के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी मृत्यु दर के बारे में जानते हुए जीते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों की सराहना करते हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते हैं और अपने सपनों को पूरी शिद्दत से पूरा करते हैं। हम चीजों से ज्यादा अनुभवों को, अकेलेपन से ज्यादा जुड़ाव को और बनावटीपन से ज्यादा अपनेपन को प्राथमिकता देने लगते हैं। नजरिए में यह बदलाव ज्यादा संतोषजनक और सार्थक जीवन दे सकता है। यह जानना कि हमारा समय कीमती है, हमें एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे चुनाव करने के लिए जो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाते हों और दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ते हों। पार्ट 5, अपनी मृत्यु दर के साथ शांति खोजना। डेथ के साथ शांति पाना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। इसमें अपने डर का सामना करना, अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करना और अंततः अज्ञात को स्वीकार करना शामिल है। यह कंट्रोल करने की अपनी इच्छा को छोड़ने और जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक क्रम के आगे समर्पण करने के बारे में है। मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और नेचर में समय बिताने से हमें अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने में मदद मिल सकती है। ये प्रैक्टिस हमें अपने दिमाग को शांत करने, बिना जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखने और स्वीकृति की भावना पैदा करने की अनुमति देते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन लेना, डेथ और मरने के बारे में सार्थक बातचीत में शामिल होना और विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताओं की खोज करना भी सांत्वना और समझ प्रदान कर सकता है। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। पार्ट 6, लाइफ के सफर को अपनाना। लाइफ अपने सभी सुखों, दुखों, जीत और चुनौतियों के साथ एक अनमोल तोहफा है। आइए
हम इसे डेथ की अनिवार्यता पर विचार करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि इसे और अधिक पूरी तरह से जीने और अधिक गहराई से प्यार करने और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। अज्ञात को गले लगाओ, क्योंकि इसी रहस्य में हमें सबसे बड़ा एडवेंचर मिलता है। हर दिन ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो और तुम बिना पछतावे के अपनी लाइफ जी पाओगे। डेथ लाइफ के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा है। इस सफर को अपनाएं दोस्तों, साहस के साथ जियो, पूरी शिद्दत से प्यार करो और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ो।